डंकी मूवीज हमने देखी होगी। लगता है कि रियल है या क्या है, बट वो सच्चाई है मूवी में जो दिखाया है। अब बहुत कुछ हद तक सच्चाई है। तो वापस भेज देंगे वापस, या जेल हो जाएगी 6 महीने की और पेनल्टी अलग से। जो लोग कमजोर दिल के हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर दें यहाँ से। तो उनके साथ में लड़की भी थी। तो उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा, उस लड़की को रोक लिया। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। और जिनको जल्दी से अमेरिका आना है वो लोग तो बहुत एक्साइटेड होंगे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो डेली हम आपको दिखाते हैं ये ब्लॉग। सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है डेली वीडियो बनाना, बट आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि वो फिर हमें लगता नहीं है कि इतना डिफिकल्ट है, चलो हम कर लेते हैं मैनेज। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ असाइलम को लेके। टॉपिक रहने वाला है हमारा असाइलम। डंकी मूवीज हमने देखी होगी। लगता है कि रियल है या क्या है, बट वो सच्चाई है मूवी में जो दिखाया है। अब बहुत कुछ हद तक सच्चाई है राउट्स के बारे में, जो डंकी राउट्स है। तो क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? और मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ? क्या मेरे पास कोई सच्ची कहानी है जो मैंने अभी रिसेंटली सुनी हो, किसने करा हो, डंकी रूट से कोई आया हो? तो आंसर है हाँ। मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसी की मैंने बात सुनी थी। अभी अभी कल ही बात चल रही थी, मेरी उससे बात हुई। उसने मुझे बताया। उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात करेंगे कि डंकी रूट्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए किसी को, और कितना खर्चा आता है डंकी रूट्स में, और आने के बाद क्या करना है। जॉब मिलेगी यहाँ पे, नहीं मिलेगी? ग्रीन कार्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा? असाइलम क्या प्रोसेस है, कितने टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं, क्या प्रोसेस, कैसे आना है, और क्या क्या तरीके हैं आने के डंकी रूट्स के अभी भी, और क्या ये ट्रम्प के आने से बंद हो गए हैं? ये सब पे हम बात करेंगे आज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अंत तक जरूर देखना। और अपने उन दोस्तों को जरूर भेजना जिनको लगता है कि अमेरिका वो नहीं जा सकते। तो ऑप्शन है, बट आई विल सजेस्ट इन द वीडियो लेटर कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखना। और हम शुरू करते हैं टॉपिक से, असाइलम। तो शुरू करते हैं टॉपिक से, असाइलम। असाइलम क्या है? बेसिकली असाइलम उसको बोलते हैं कि जो लोग यहाँ इलीगली तरीके से आते हैं, इलीगल यानी कि डंकी रूट से आते हैं, या कोई गलत कागज दिखा के आ गया, या डॉक्यूमेंट गलत दिखा के आ गया, और उसने यहाँ पे बोला गवर्नमेंट को आगा कि मैं अपने देश में सेफ नहीं हूँ। अच्छा, वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं सेफ नहीं होने के? कि मेरे देश में जाति को लेके मुझे गलत धारणा से देखा जाता है, और मुझे खतरा है जान का अपनी, या किसी पॉलिटिकल वजह से मुझे खतरा है कि मुझे अपनी कंट्री की पार्टी पसंद नहीं है, और मेरे साथ कभी भी कुछ हो सकता है क्योंकि मैं कुछ उनके खिलाफ बोलता हूँ तो वो मुझे धमकाते हैं। वो भी हो सकता है आपका रीजन एक। तीसरा रीजन हो सकता है कि आपका किसी से दुश्मनी है और वो आपको मारना चाहता है। तो ये मल्टीपल चीज होती है जो असाइलम में काम आती है आपके। तो आप उसको दिखाते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट में, तो वो आपको यहाँ पे असाइलम दे देती है, यानी कि अपनी नागरिकता दे देती है आपको। अब क्या ये इतना आसान है जितना सुनने में लगता है कि यार हम ऐसे करेंगे, अमेरिका जाएंगे और अपने आप को कोर्ट के आगे रख देंगे कि हम तो, हमें असाइलम चाहिए और मुझे अपनी कंट्री में खतरा है? जब आप किसी भी कंट्री में रहते हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में रहते हो, चाहे बांग्लादेश में रहते हो, चाहे नेपाल में रहते हो, आपका जहाँ बचपन गुजरा है, आपको उस माटी से प्यार हो जाएगा। आपके पूर्वज वहां पे रहे हैं, तो आपको उस माटी से प्यार होगा। इतना इजी नहीं होता फॉल्स एलिगेशन लगाना, क्योंकि वो लोग भी वेरीफाई करते हैं, यहाँ के अधिकारी लोग भी। अगर आप पकड़े गए कि फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो, तो दो केस होंगे, आपको तो वापस भेज देंगे वापस, या जेल हो जाएगी 6 महीने की और पेनल्टी अलग से। तो इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, वो सारे उपाय हमारे पास इंडिया में है कि आपको केस कैसे बनाना है। उसका जो मेरे दोस्त से बात हुई वो इसी बारे में है कि कैसे कैसे करते हैं, पूरा सीन क्या है, कैसे कोई आ सकता है। मुझे लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, कि पहले पॉसिबल होगा। डंकी मूवी बनी है वो किसी और भी से बनी होगी, बट समझते हैं पहले एक कहानी। जो मैंने आपको इसे कहानी समझना, बट ये सच्चाई है। इसको कहानी तरह सुनना और कहानी तरह ही लेना, बट है सच्चाई। बट मैं अपना बताऊंगा कि मैं कि आपको सजेस्ट करता हूँ या नहीं करता सजेस्ट, वो मैं आप पे छोड़ूंगा, मगर अपना डिसीजन बताऊंगा कि ये गलत है या सही है बाद में वीडियो के। तो मैं अपने दोस्त से मिला। तो मैंने उससे पूछा कि यार शिकागो का तू बता रहा था, तू हो क्या है शिकागो, तू कब गया था शिकागो? तो बोला कि यार मैं शिकागो गया था एयरपोर्ट तक सिर्फ, मैं घूमा नहीं शिकागो। मैंने कहा यार तू इतनी दूर गया, यहाँ से 10 घंटे की ड्राइव है दोस्त, तो कैसे तू फिर वहाँ घूमा क्यों नहीं? तो बोला है मेरी मजबूरी थी, मेरा एक फ्रेंड था, वो डंकी रूट से आया था, वो आज से 2 साल पहले की बात है। और 2 साल को ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ, 2 साल पहले, 2023 की बात बता रहा है वो।
तो 2023 में आया था वो। वो थे और ग्रुप में और भी लोग थे, बट मेरा फ्रेंड वो था और एक लड़की और थी साथ में जो उनके आई थी ग्रुप में। तो अलग-अलग ग्रुप के आए थे और अलग कास्ट, अलग रिलीजन के लोग थे वो लोग, और वो लोग आए थे वाया कनाडा। तो फिर कनाडा से वो यहाँ पहुँच के शिकागो पहुँचा, शिकागो से ये लेने गया उसे कार से और ये ले आया उसको। वो फिलहाल न्यू जर्सी में रहते हैं और वेल सेटल्ड हैं, बिजनेस है अपने। 2 साल में देखो उनको इतना कर लिया, बिजनेस ही करना था, वो पैसे वाला था बंदा पहले से ही। तो बट वो पता नहीं क्यों आया डंकी रूट से, बट आई डोंट नो, वो मैंने नहीं जाना। बट वो पैसे वाला था, तो आज उसका स्टोर है खुद का एक न्यू जर्सी में। असाइलम ले लिया है उसने, उसका केस चल रहा है। वर्क परमिट उसको मिल चुका है यहाँ पे, तो वो आराम से काम कर सकता है यहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा कि यार तुझे काफी आइडिया डंकी रूट्स का। बोला कि मैं न्यू जर्सी में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ तो बहुत लोग असाइलम लिए हुए हैं। और तो मैंने कहा तू बता जरा मुझे कुछ कहानी यार, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत हेल्प होगी। तो बोला कि मैं तो एक रियल ट्रूथ बताता हूँ। जब वो न्यू जर्सी में था, तो उसके ही वहाँ पे बहुत, न्यू जर्सी पूरा इंडियन है, पूरा इंडियंस दिखेंगे आपको चारों तरफ। आपको लगेगा कि मैं इंडिया में ही आ गया। तो वहाँ इतने इंडियंस, और वहाँ मोस्टली इंडियंस के नॉन इलीगल तरीके से आए थे और आज बिजनेस है अपने अपने। ठीक है, बहुत बिजनेस है। अभी हम जाएंगे घूमने, आपको दिखाऊंगा मैं वो सारे शोरूम जितने भी हैं ओनर्स, मोस्टली उसमें जब आए थे इलीगल तरीके से आए थे, डंकी रूट से भी आए थे, मगर सब आज बिजनेस मैन है, कोई कुछ कर रहा है, बट सब वेल सेटल्ड है। तो अब हम फिर शुरुआत करते हैं कि असाइलम, पूरी कहानी असाइलम की, कैसे कैसे उसने लिया फ्रेंड ने उसके, और कैसे कैसे वो आया, और कितना पैसा खर्च हुआ, और क्या प्रोसेस है। फिर हम बात करेंगे कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अभी भी ये है नहीं है, मतलब अभी पॉसिबल है या नहीं है। तो उसने बताया कि वो, उसके दोस्त ने दुबई के थ्रू आया, वाया दुबई। दुबई से भी डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेट कवर करने पड़ते हैं, और लास्ट में 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास। वो ऑप्शनों को पहले ही चूज करना है कि आपको किस थ्रू आना है। तो एक मैक्सिको बॉर्डर के थ्रू आ सकते हो आप यूएसए में डंकी रूट से, और एक है आपका कनाडा। 2 चीजें आपको चूज करना है, आप क्या झेल सकते हो। एक तरफ तो है बहुत ठंड, -60 -90 टेम्परेचर, जंगल उधर भी है, जो कि आपका पड़ता है इधर से कनाडा साइड से पड़ता है जो। एक आपका पड़ता है डंकी रूट मैक्सिको से, वहाँ घने जंगल हैं, बदमाश लोग हैं, जैसे डाकू होते हैं हमारे उसमें, ऐसे ही इधर भी हैं। वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं, और ये चीज़ आपको हर जगह मिलेगी। आपको सेफ्टी की गारंटी कोई नहीं देगा। तो उसमें सेफ्टी गारंटी कोई देता ही नहीं है, बहुत लोग रास्ते में मर भी जाते हैं और नहीं मिलते हैं। और जो उसने देखा आप भी थी, वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आ, जो लोग कमजोर दिल के हैं वो लोग वीडियो को स्किप कर दें यहाँ से। जो लोग सुन सकते हैं, इसमें कुछ मिलाऊंगा नहीं मैं, और हो सकता है मैं वर्ड यूज जो है वो ऐसे ना करूँ जो किसी को तकलीफ पहुंचे, बट सच्चाई जो हुई वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो वो कनाडा के थ्रू आए थे। तो कनाडा में भी देखो आर्मी हर जगह डिप्लॉयड है, और जंगलों में आर्मी नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे और लोग हैं जो बदमाशी या ड्रग सप्लायर सब होते हैं। तो उनके पूरे ग्रुप को ड्रग सप्लायर किसी ने रोक लिया था। तो वहाँ पे वो क्या है, आपको बेटर है, ने जो बताया मुझे कि सबसे बेटर चीज़ है कि आप वहाँ चुपचाप रहो, उनसे आर्गुमेंट मत करो। उनसे आर्गुमेंट करोगे तो वो वहीं पर गोली मार सकते हैं आपको। जो मांग रहे हैं, जो पैसा वैसा छीनने आपसे, दे दो उनको वहाँ पे, जो भी है आपके पास। तो उनके साथ में लड़की भी थी। तो उन लोगों ने कुछ नहीं मांगा, उस लड़की को रोक लिया। अब ये लोग कुछ बोल नहीं सके, लड़की को बाद में छोड़ दिया। वो बाद में इनके साथ आई, मगर वहां से ही लोग चले गए थे। उस लड़की का बताया कि उन्होंने 3 दिन तक शोषण किया, 3 दिन तक। आज वो लड़की वेल सेटल्ड है, ठीक है, सब कुछ पास्ट है, भूल गए। बट ये सब रिस्क है, लोगों की जान भी चली जाती है। तो सिर्फ एक ख्वाब को पूरा करने के लिए, ये सब चमक चौंध देखने के लिए कि यार अमेरिका में जाएंगे तो लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसमें पैसा लगता है अच्छा खासा। जो उसने मुझे बताया 25 लाख 15 लाख तो बहुत कम है। 25 लाख से 40 लाख तक का आपका खर्चा आ सकता है इसमें। और जिसमें 20% लोगों का चांसेस है कि वो पहुंच ही नहीं पाते हैं लीगल राउट से, यहाँ पे डंकी रूट से। वो रास्ते में मर जाते हैं या कुछ ना कुछ हो जाता है, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं, या पुलिस पकड़ लेती है। 20% लोगों के साथ अगर 100 लोग निकले, तो उसमें से 80 लोग ही शायद यहाँ पहुंच पाएंगे डंकी रूट से यूएसए के अंदर। तो उसमें से लकी था एक, वो पहुंच गया। अब होता क्या, जैसे आप यहाँ आते हो डंकी रूट से, तो आपका कोई नोन होना चाहिए। ये मस्ट है, कोई नोन होना चाहिए जिसके सहारे आप आओगे। अब जैसे आप आते हो यहाँ पे, तो आप यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट, CIS। तो यूएस मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम एंड इमिग्रेशन, सिटीजन एंड इमिग्रेशन, सॉरी, सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज होती हैं। वहां पे जाके आपको अप्लाई करना, असाइलम घोषित करना है कि मुझे असाइलम चाहिए इस कंट्री में। वो आपसे पूछेंगे कि बाद में भी ये असाइलम क्यों चाहिए, तो मैंने उससे बताया कि भाई
उसमें उसने कैसे करा? उसने असाइलम लिया तो उसने कैसे दिखाया कि मुझे खतरा है देश में अपने? तो उसने बोला कि इंडिया में सब हो जाता है, अखबारों में आप कुछ भी छपवा सकते हो, 5,000 रुपये 10,000 रुपये लगते हैं, और यहाँ पूरी सेटिंग्स है, उसके लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। तो लोग करते क्या है, आपको जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, सोचो, वो बंदा आपसे साल के सिर्फ $2,000 लेगा और सारा काम वो करेगा आपके लिए। आपको 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे वर्क परमिट मिल जाएगा आपको, जब असाइलम घोषित करते हो, आप लेते हो तो वर्क परमिट मिल जाएगा आपको, आप काम कर सकते हो। आपका केस चल ही रहा है, वकील लड़ ही रहा है, उसको कितने रुपए चाहिए? $2,000 साल के। आप कितना कमा रहे हो महीने का? 3-4 हजार काम करके वर्क परमिट मिल गया आपको। अब खतरा नहीं है आपको। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको कि आपको इंडिया जाना पड़ गया तो आप नहीं जा सकते। मैंने उससे कहा कि यार फिर ये जाता है इंडिया? अब नहीं जाता? बोले जाता है। मैंने कहा यार ये कैसे पॉसिबल है? अब जब इंडिया आप जा ही नहीं सकते हो तो जाए कैसे ये इंडिया? तो बोला वो सब तरीके हैं भाई, यहाँ पे सब सेटिंग है, सब सेटिंग है। बस पता होना चाहिए, सही बंदे से मिल जाओगे जिस दिन, वहां उस दिन आपको ले आएगा। आपको ट्रस्ट पे चलती है चीजें, और ट्रस्ट वाकई में लोग तोड़ते भी नहीं है, क्योंकि बड़ा बिजनेस है और लोग आते हैं तो करते भी हैं। तो मैंने उससे कहा फिर इंडिया कैसे जाता है ये? तो उसने बोला नेपाल के थ्रू। मैंने कहा हाँ यार ये भी सही, नेपाल से जब इंडिया ट्रैवल करते हो तो आपको पासपोर्ट कोई नहीं मांगता। बोला हाँ। तो नेपाल से जाता है ना फ्लाइट से, और वहां से बस से इंडिया घूम जाता है। इंडिया में कोई चेक करेगा नहीं इसको, नेपाल में कोई चेक करेगा नहीं इसको, वापस भेज जाता है नेपाल के थ्रू। मैं कहा ये सही है। तो मोस्टली लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, और मोस्टली सेटल हो चुके हैं। अब इसमें दिक्कतें क्या आती हैं दोस्तों? सुनने में अच्छा लगा होगा आपको कि एक लड़का है, 2 साल पहले आया है, सेटल हो गया है, 15-20 लाख जो उसने खर्च करे वो उसको मिल भी गया, उसने कमा भी ली उससे ज्यादा, लाइफ सेटल हो गई है, ग्रीन कार्ड के लिए प्रोसेस भी हो गया है, सब कुछ ठीक है। ट्रम्प इसी चीज पे बहुत फोकसली काम कर रहा है, जो हमारे प्रेसिडेंट अभी यूएसए के, और बहुत स्ट्रिक्ट इन चीजों पे। ठीक है, ऐसा नहीं चीज बंद हो गई है। अब जो 20% केसेस थे वो 30 समझ लो, 30-40% नहीं आ पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच भी गए तो पुलिस ने पकड़ लिया तो सीधे या तो आपको वापस भेज देंगे या जेल। ठीक है, तो आपको किसी भी केस में सिंपल से यहाँ पे क्या है कि आप अपने आप को बोल दो मुझे असाइलम लेना है, तो यहाँ पे कानून आपकी उसकी सुरक्षा करता है और आपको सुनेगा भी। ठीक है, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स इंडिया से बन जाते हैं, वो सब होता है, बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार रिस्क तो है ना। और मैं मानता हूँ देखो, लीगली तौर पे आना आसान भी नहीं है, यहाँ पे इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि हर चीज में डिफिकल्ट है। लॉटरी में नहीं आता नंबर, कंपनी जल्दी नहीं भेजती है, L1 बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, ग्रीन कार्ड का प्रोसेस कुछ डिफिकल्ट है। मैं सच्चाई है कि हम भी यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि ग्रीन कार्ड 20 साल कौन वेट करेगा यार ग्रीन कार्ड के लिए? ठीक है, जिंदगी अभी है, ये तो खत्म हो जाएगी। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना खुशी होती है, बट सच्चाई ये भी है अमेरिका की कि यार जो चीजें लगती हैं अच्छी, उतनी अच्छी है नहीं। उसके लिए इतना रिस्क लेना, 40 लाख। अभी क्या हुआ था, ट्रम्प ने कितने इंडियंस भेजे, है ना? 2023 में 93,000 इंडियंस को वापस भेजा गया जो पकड़े गए रोड्स में। तो लगाओ कितने लोग आते होंगे हर साल। इतने लोग आते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं आते हैं, हर कंट्री से यहाँ घुसते हैं लोग, मैक्सिको और कनाडा बॉर्डर के थ्रू। जो पहुंच गए अच्छी तरह से, उनकी लाइफ बल्ले बल्ले है। जो नहीं पहुंचे, जय राम जी, क्या हुआ लाइफ में, क्या कमाया? तो आप बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये वीडियो सब दोस्तों में फैला दो, गांव में, हर गांव में फैला दो, हर शहर में फैला दो कि डंकी रूट्स आ सकते हो, बट अच्छी बात नहीं है। रिस्क बहुत ज्यादा है, बट रिस्क लेते भी हैं लोग बाग। ठीक है, आपके ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, एंजॉय, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल। बाय।